हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सीजीएल 2023 एस्पिरेंट्स जिनका एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिनका भी कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, ठीक है। और देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि जब आपका एग्ज़ाम कल है तो आज से ही अपनी बुक्स नोट्स को सब बंद कर दीजिए, रिलैक्स होके सोइए। कोई मूवी देखना मूवी देखिए, ठीक है। और जहाँ तक हो पाए किसी से बात करना बंद कर दीजिए, ठीक है। किसी से मतलब समझ रहे हो किसी से, ठीक है। नहीं तो कहीं अगर एक भी गुटपटांग कोई बात हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा एग्ज़ाम का आपका। 1 घंटे में आपका कैरियर डिसाइड हो जाएगा उसी टाइम, ठीक है। तो कल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइएगा, ठीक। खुश रहिएगा। आपने जो पढ़ रखा है वो सफिशियंट है, यही सोच कर रखिए अपने आप को। और आपने जो भी पढ़ रखा है समझिए ये कि उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। ये मत सोचिए हमने पूरे दिन जो एंजॉय किया कुछ भी नहीं। कल आपका एग्ज़ाम है, मतलब आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक। यही सोच कर जाइएगा। एग्ज़ाम हॉल के बाहर बेवजह किसी से मत बोलिए, ना तो अंदर ही बेवजह बातचीत मत करना। अपने डेस्क पर बैठे रहना, अपनी सीट पर बैठे रहना आराम से, ठीक है। इधर उधर चक्कर मकर इधर उधर मत देखना मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका टाइम बीत नहीं पा रहा है 1-2 घंटे वहाँ पर बैठे बैठे, तो आप पुरानी चीज़ों को आप एक बार ऐसे याद करना, ठीक है। जैसे कि क्यूब, स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस, कोई पुरानी कोई जो है हिस्ट्री की कोई चीज़, जस्ट रिलैक्स होकर बस उसको ध्यान देना। बस इससे क्या होगा, टाइम बीत जाएगा आराम से, आपको बोरिंग नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपने जो आसपास के जो आपके बगल में बैठे लोग हैं उनसे बातचीत मत करना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, ओके, ध्यान से। और दूसरा चीज़, अब जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद जीके करनी है। रीजनिंग सबसे पहले कहाँ शुरू करनी है, 1 से लेकर 25 तक आपको जाना है। ये टारगेट होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि एक बार देखते ही सॉल्व हो जाए, ठीक। फिर उसके बाद 1 से 25 तक जाइए जो कि आप बिना कॉपी बिना पेन के उठाए ही यूज कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को पहले करिए। फिर उसके बाद मीडियम क्वेश्चन को करिए जो आपने छोड़ रखा है, ठीक। अब जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे आपको लग जाएगा हाँ ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दूंगा तो आ जाएगा। तो आप दोबारा जब आइएगा 1 से 25 तक पहुँचने के बाद, फिर जब आप दोबारा आइएगा तब उस मीडियम क्वेश्चन को करिए। अगर आ गया ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए, फिर 1 से 25 तक जाइए और फिर एक बार वापस आइए। आप हार्ड क्वेश्चन को देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हार्ड में जैसे एक सीरीज हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो, ये सब कई बार हार्ड बन जाते हैं, ठीक। इनको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है कई बार, ठीक है। क्योंकि अब पहले जैसा सीजीएल नहीं रहा, थोड़ा इसका लेवल उठा दिए हैं तो इसलिए। अब उसके बाद आपका ये हो गया, जो क्वेश्चन आ गया ठीक है, नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, मेरा नहीं होगा अब क्या होगा, मैं उठ जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, अभी आपके पास टाइम है। आगे तो सब्जेक्ट बचे उनको भी सॉल्व कीजिए, ये सब अभी सोचना भी मत अपने दिमाग में, ठीक है। अब मैथ पे जाइए, मैथ पे भी फिर वही अप्लाई करना आपको। सबसे ईजी क्वेश्चन जो कम से कम टाइम लगे कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा देखते ही, थोड़ा सा अगर पेन उठा लेंगे तो आ जाएगा तुरंत, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक। फिर उसके बाद मीडियम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद मैथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब इसके बाद आ जाएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट देना होता है, ज़्यादा नहीं देना होता, ठीक है। वैसे 12-13 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूँ, तभी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको उसमें भी सबसे इजी क्वेश्चन जैसे कि आप एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, ईडीएम फ्रेजेस, ओडब्ल्यूएस, ये सब क्वेश्चन पहले कर लीजिए। कुछ स्पॉटिंग एरर के पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को पहले कर लीजिए। PQRS यानी जो जंबल्स के क्वेश्चन उनको बाद में करिएगा, और जो फिल वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिलिंग वाले, उनको बाद में करना, ठीक है। सबसे लास्ट में इनको करना जब आपके पास टाइम बचा रहेगा 2-3 मिनट का, ठीक, उसमें करना। फिर लास्ट में आपको करना है जीके। जीके में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगता है, 4 मिनट नहीं, वैसे तो मैं तो यार 3 मिनट में कर लेता हूँ, मैक्सिमम मेरे लिए होता है। पूरा क्वेश्चन में चला जाता हूँ आराम से, तो आप वहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक। तो कहने मतलब मेरा टाइमिंग क्या होगा आपका, सबसे पहले यानी 60 से आपकी टाइमिंग शुरू होगी, यानी 60 मिनट से। तो 60 से लेकर के 45 तक आप रीजनिंग को ईजिली करते रहना, ठीक, आराम से, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के। फिर लास्ट में 5 मिनट और देना रिव्यू करने के लिए, क्या क्वेश्चन जो आप कर ले जा पाते थे क्या कर ले पाएंगे कि नहीं, जो छूट गया है।
5 मिनट में हो पाए ठीक है, नहीं फिर मैथ पे शुरू हो जाना। मैथ चलना है 20 से लगभग 18 मिनट तक, इधर पीछे चलना है ठीक। तो 18 तक आप मैथ कीजिए, या 15 ले लीजिए यानी 25 मिनट। फिर उसके बाद 15 से ले करके लगभग जो है 4 मिनट तक आप जाइए इंग्लिश पे। फिर उसके बाद अगले 4 से 1 तक आप जीके कर लीजिए आराम से ठीक। अब क्वेश्चन को अटेंड कैसे करोगे, कैसे, जब आप कई बार होता है क्वेश्चन अटेंड कर रहे होते हैं तो हमें पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम केवल ऑप्शन से ही क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं ठीक है। जस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करके, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है और उनमें से आपको 2 ऑप्शन आ रहा है ठीक है, या फिर 2 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन है ठीक है, और चारों में से आप 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, अब बचता 2 क्वेश्चन। अब उन 2 क्वेश्चन में से आप ये देखिए क्या आप बिल्कुल करीब जा पा रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर जा पा रहे हैं तो टिक मारिए, छोड़िए मत। सही है तब तो भाई तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं सही है तो उसके लिए आपको 4 क्वेश्चन लगातार गलत करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, तब कहीं 1 नंबर कटेगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, 4 क्वेश्चन करने पर आपको 2 नंबर कटेगा ठीक, क्योंकि एक नंबर एक नेगेटिव मार्किंग का जो है 0.5 है ठीक। और एक सही पर 2 नंबर, एक गलत पर 0.5 मार्क्स कट जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप रिलैक्स होके जाइए, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। आपने जो पढ़ रखा है वो सफिशियंट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इस बार सेलेक्ट होके आएंगे ये सोच कर जाइए ठीक, टेंशन मत लीजिए। ये इस एग्ज़ाम में नहीं होगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में होगा, कोई ना कोई होना ही है भाई। बिना एग्ज़ाम लिए आपको जाना नहीं है, घर वाले इसलिए आपको भेजे होंगे इलाहाबाद, दिल्ली, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे। टेंशन मत लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो इनकी तैयारी कर रहे हैं।